गांव के किनारे एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन सत्येंद्र, जो पास के गांव का साहसी युवक था, उसने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन सत्येंद्र अपने खेत से लौट रहा था, तभी उसे हवेली की ओर से किसी के सुबकने की आवाज आई। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह हवेली के पास गया। अंदर एक सुंदर युवती खड़ी रो रही थी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रुखसाना है। मैं इस हवेली की आखिरी जीवित सदस्य थी, लेकिन एक भयावह रात ने मुझे भी भूत बना दिया। अब मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई मेरा साथी नहीं है। क्या मतलब? तुम एक भूत हो? रुखसाना ने धीरे से सिर हिला दिया और उदास स्वर में, हाँ, और इसीलिए कोई मुझे देखने भी नहीं आता। सत्येंद्र को उस पर दया आ गई। उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। रुखसाना ने उसे अपने दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे हवेली में एक शाप था, जिसके कारण वह और उसका परिवार भूत बन गए। अगर कोई मुझसे विवाह कर ले तो ये शाप टूट सकता है और मैं मुक्त हो सकती हूँ। लेकिन कौन किसी भूतनी से शादी करेगा? सत्येंद्र ने कुछ देर सोचा, फिर दृढ़ स्वर में, मैं तुमसे विवाह करूँगा। रुखसाना चौंक गई। उसने सत्येंद्र को चेतावनी दी, अगर तुमने मुझसे विवाह किया तो तुम्हें भी भूतों की दुनिया का सामना करना होगा। लेकिन सत्येंद्र अपने निर्णय पर अडिग था। उसने गांव के पुजारी से आशीर्वाद लिया और आधी रात को हवेली में रुखसाना से विवाह कर लिया। जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुई, हवेली में एक तेज प्रकाश फैला। हवेली कांपने लगी और चारों ओर से भूतों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। रुखसाना की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। तुमने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। हमारे प्रेम की परीक्षा थी, जो पूरी हुई। मैं अब स्वर्ग जा रही हूँ, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। रुखसाना धीरे धीरे एक चमकदार रोशनी में बदल गई।